है। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा और मेरा मेरा एम ही है कि 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बने। उसके बनाने के लिए हम लोग को जितना मेहनत करना पड़े करेंगे। रही बात उम्मीदवारी की बात होती है, वो हमारे पार्टी का अलावा तेजस्वी डिसीजन है कि डॉक्टर साहब उम्मीदवार बने ना बने, उन पर डिपेंड करता है। मेरा काम पार्टी के लिए काम करना। दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूँ वीरेंद्र कुमार। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं ने कहा कि इस बार लालटेन पूरे विधानसभा के सीटों पर जलेगी। जिस प्रकार समाजसेवी गुड्डू यादव ने कहा कि इस बार झाझा विधानसभा में लालटेन ही जलेगी क्योंकि कार्यकर्ताओं ने लालटेन में पूरी तरह से तेल भर दिया है। तो वहीं डॉक्टर नीरज शाह जो जम्मू जिले के लाल हैं, ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी आला कमान जो कहेगा हम उसको फॉलो करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव लड़ने वाले खुद डॉक्टर नीरज शाह थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को आगे करते हुए कहा कि मुझे सेवा भी करनी है, क्योंकि अगर पत्नी विधायक बनती है और हम डॉक्टर रहते तो समाज की अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे। ये बात भी लाजिमी है। जिस प्रकार डॉक्टर नीरज शाह लगातार सामाजिक कार्यों में गरीबों की मदद में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यदि ये विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से गरीबों का और ज़्यादा विकास हो पाएगा। इन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं लेंगे, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, सारा का सारा पैसा जनता पर खर्च करेंगे। तो वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि सामाजिकता समाज में बहुत ही जरूरी है। हकीकत में दर्शकों, आज भी समाज में बहुत ऊंच नीच की भावना है। आज भी नीची जाति वालों को लोग हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हिंदू हिंदू कहा जाता है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसी हिंदू को दरकिनार कर दिया जाता है। कई उदाहरण डॉक्टर चंद्रशेखर ने दिया, जिस प्रकार राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया, साथ ही साथ जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री थे उनके मंदिर में दर्शन करने के बाद पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया। कहाँ चला जाता है ये सारी भावनाएं, कहाँ चली जाती हैं, कहाँ सामाजिकता की बात चली जाती है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक एक कार्यकर्ताओं में जोश भरा और समाज से भी काजू यादव, गुड्डू यादव, चेयरमैन संजय यादव, साथ ही साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार के विजय प्रकाश यादव समेत हजारों लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए, हजारों लोगों ने भाग लिया। और प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर को एक एक व्यक्ति ने बड़ा ही ध्यान से सुना। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उस समय क्या कुछ हो पाता है। वैसे भी लोकतंत्र में जनता के हाथों में सत्ता की चाबी होती, लेकिन कुछ दबंग लोग अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां दबंगों की चलती है और निर्बल वोटर घर में बैठा दिए जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में बिहार सरकार या बिहार के मुखिया का ताज किन के सर पर सजता है, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश ही बनते हैं या फिर युवराज तेजस्वी यादव बनते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से तमाम युवाओं में जोश लबालब भरा हुआ है, ये बात तो कुछ और ही दिखती है। दर्शकों, देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ शिक्षा मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर चंद्रशेखर, सर क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था झाझा में? सामाजिक न्याय पर चर्चा, विशेष चर्चा। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से और अब माननीय युवा आदर्श बेरोजगारों के इस देश में सबसे बड़े हमदर्द तेजस्वी जी के आदेश से ये कार्यक्रम चलाई जा रही है। हम अपने सदियों से सताए गए समाज के लोगों को समझाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को, कि आप सामाजिक अन्याय के शिकार रहे हैं। नफरतवाद, संप्रदायवाद ये देश का दुश्मन है। ये संविधान विरोधी ताकत संविधान को खत्म करके मनु संविधान लाना चाहते हैं, मनु संहिता पर देश चलाना चाहते हैं। उसके साथ आप उसके खिलाफ खड़े होइए। इसी की जागृति देने के लिए, इस बात की जानकारी देने के लिए, और हम अपने पुरखों के अपमान, हमारे नेताओं का योगदान और फिर लाखों लाख बहाली सहित लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सर, आपने एक उदाहरण देके समाज के लोगों की, अगर आपसे जनता दल के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया तो कितना कुछ असर हो पाएगा तमाम लोगों? मैं ये समझता हूँ मित्रों कि जो पाखंडवाद के चाशनी में लपेट करके देश में नफरत परोस करके जो अपने आप को पहलवान समझ रहे हैं, हमारे साथी जिस दिन जगेंगे और सत्य से सामना होगा, उस दिन इस देश से नफरतवादियों का चुल हिल जाएगा। संविधान ताकतवर होगा और संविधान को नोचने वाले लोग परास्त
आप तो बोली महिला प्रतिनिधि नहीं बोलेगा कैसे? आप मैडम जिस तरह से आज सामाजिकता कार्यक्रम रखा गया तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ होगा आगे? क्या कुछ होगा। हम लोग तो परिचर्चा में जो हम लोग आए हैं तो अपना कार्यकर्ता को संभालेंगे। आने वाला 2025 में हम लोग को कैसे सरकार बनेगी, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये परिचर्चा में कितना प्रभाव पड़ता है। और जहाँ तक है कि जितने भी हमारे यूथ लेवल पर है और बूथ लेवल पर, प्रखंड लेवल पर जो हमारे पंचायत अध्यक्ष है और पंचायत अध्यक्ष हो गया, प्रखंड जिस तरह अध्यक्ष हो आपने गया। आप भगवतिया देवी की हाँ। बेटी है, बहू है, नहीं बेटी है, बहू। बेटी है। जी जी। जिस तरह से लालू यादव का करिश्मा था कि उन्होंने उनको उठाकर सीधे लोकसभा में पहुंचाया, जिसको आपने अभिभाषण में भी आपने कहा, तो कितने समाज के लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी? नहीं ये पूरे बिहार में प्रेरणा मिला। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाने का काम किए कि देखो जो जो लोग छुआछूत से लोग भागते थे, उन्होंने लालू यादव ने एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को पार्लियामेंट में जिता के भेजने का काम किया। और इससे बढ़ के क्या चीज है जो कभी भी सदियों से वंचित हुआ विकास है, सदियों से उनको शोषण हुआ, सदियों से छुआछूत माना गया है, सदियों से हर चीज का विकास से वंचित किया गया। आज भी देखिए ना, नीतीश कुमार का 20 साल का सरकार है ना, कहीं भी देखिए विकास हुआ। दलित महादलित करके वोट लिए, बाबा दशरथ के नाम लेके वोट ले लिए, तो आज भी दलित को विकास नहीं हुआ। वही को वही है। कहीं भी जाइए गांव में आज भी उसके गांव में न नाली है, न गली है, न पीने का पानी है, चापाकल है, नल जल योजना जो चल रहा है वो सब फेल हुआ है। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। तमाम राजस्थान ने आज इस तरह से झड़ी लगा दी प्रोफेसर। पार्टी की तरफ से हमारे युवाओं को आकन तेजस्वी यादव के दिशा अनुसार हम लोग सामाजिक न्याय पर परिचर्चा के लिए आज हमारे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बाबू, आजाद जी और बहुत से नेता आए थे। इसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को जो है दिशा निर्देश दिया गया है कि हमारे सामाजिक न्याय के प्रति और जातिगत जनगणना में मिली जीत को घर घर तक, गांव-गांव तक कार्यकर्ता हम लोग सब मिलकर पहुंचाएंगे। जिस तरह से जान फूकने का काम किया पूर्व शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर चंद्रशेखर ने, तो क्या लगता है गुड्डू, कहाँ तक ये बातें जाएंगी? ये तो आप चुनाव के बाद देखिएगा, इस बार प्रचंड बहुमत होगा। और ये जाति जनगणना पर हमारे पर जो दुनिया के विश्व के जो गुरु कहलाते हैं, ताकतवर नेता कहलाते हैं, मोदी जी भी आज झुके और जाति जनगणना का आदेश दिए हैं। ये हम लोगों के पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और हम लोग इसको गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएंगे। जाति जनगणना में हमारे अति पिछड़े और दलित को बहुत फायदा होने जा रहा है और इस बात को हम लोग घर-घर ले जाएंगे। और चुनाव में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक न्याय की परिचर्चा आज हुई झाझा में, और यहाँ के झाझा का जितना भी हमारे कार्यकर्ता वरिष्ठ साथी हैं और राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, और प्रशिक्षक लोग जो आए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और झाझा में इस बार झंडा गड़ाएगा आरजेडी का, लालटेन जलेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी और तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया विभाग ने लेंगे तो न्यूज चलते, हम बंद कर देंगे न्यूज। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही पूर्व मंत्री बिहार सरकार विजय प्रकाश, क्या कुछ हुआ आज? पूरा आग लगा दिया आप लोगों ने। आज पूरे बिहार में हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय परिचर्चा पूरे बिहार में लगातार चल रहा है। तो 2 दिन से सिकंदरा, जमुई, आज झाझा में भी सामाजिक न्याय का परिचर्चा कि गरीब गुरुआओं को कैसे उसके हक से वंचित किया गया था और उसको कैसे जो है फिर लाया गया है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और इसको बहुत ही बृहद पैमाने पर नीचे स्तर तक हम लोग ले जाकर जो है चर्चा कर रहे हैं और सभी जात धर्मों के लोगों को एकजुट करके तेजस्वी सरकार 2025 में बनाने का हम लोग प्रण कर लिए हैं, ठान लिया। तमाम लोगों ने कहा झाझा विधानसभा लालटेन जलेगी, हम लोगों ने पूरा तेल डाल दिया। और जलेगी, पूरा तेल डाल दिया, पूरा तेल डाला हुआ है। इस बार जो है सामाजिक न्याय पर चर्चा पूरा तेल डाला हुआ है, जलेगी। की बात की प्रोफेसर जो पूर्व मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने चर्चा ने एक बातों को रखा, तो क्या कुछ लगता है कितनी सामाजिक परिवर्तन आ पाए? देखिए, हम लोग के जो कार्यकर्ता यहाँ आए थे वो पूरी तरह से रिचार्ज हो गए हैं और उनकी बातों को बहुत गौर से सब बैठ के सुना है। तो हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, हम लोग इसको पूरी तरह से अमल करेंगे और हम लोग इस मैसेज को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। उन लोगों से हम लोगों ने सुना, हम लोग गांव तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि पूरे लोग को समझा करके हम लोग आगे काम करेंगे और हम लोग का सरकार बनेगा इस बार। झाझा विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में लालटेन जलेगी। पूरे बिहार में लालटेन, पूरे पूरा तेल डाल दिया, पूरा तेल डाला हुआ।
पक्का पक्का। सर, जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम तमाम कार्यकर्ता शामिल है, क्या कुछ लगता है सर, विधानसभा का वोट किया गया या फिर सामाजिकता की बात देखिए, है? मैं पार्टी में हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा। और मेरा एम ही है कि 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बने। उसके बनाने के लिए हम लोग को जितना मेहनत करना पड़ेगा। रही बात उम्मीदवारी की बात होती है, वो हमारे पार्टी के अलावा तेजस्वी डिसीजन लगे कि डॉक्टर साहब उम्मीदवार बने ना बने, उन पर डिपेंड करता है। मेरा काम पार्टी के लिए काम करना। सर, लगातार आप पार्टी के लिए सक्रिय है, पार्टी के लिए तमाम जगह पर आप कार्यक्रम भी कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं। आपने घोषणा की थी कि मैडम चुनाव लड़ेंगी, तो क्या कुछ लगता है महिला प्रत्याशी का इस बार झाझा विधानसभा देखिए, पार्टी की उम्मीदवारी के लिए जो है बहुत मारा मारी अब देखते हैं झाझा विधानसभा चल रही है। ये तो मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तेजस्वी इस बार अति पिछड़ा को सम्मान देने का काम करें जमुई जिला में। और अति पिछड़ा में मुझे लगता है कि डॉक्टर नीरज शाह सबसे एक्सेप्टेबल पर्सन में गिनती होंगे, और शेष तो उन्हीं पर डिपेंड करेगा क्या करें ना करें। लगातार आपके सामाजिक कार्यों को तेजस्वी भी देख रहे हैं, पर आकलन कर जैसा हमारे सूत्र बता पा रहे हैं, इस तरह से तो लगातार जो है तमाम उम्मीदवार आपका पड़ोला कहीं नहीं। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा नॉलेज कर रहा है, अगर अति पिछड़ा का सीट अगर एक भी विधानसभा मिलता है तो मेरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जम्मू जिला की चारों विधानसभा सीटें हाजिरी खाता में जाएगी। क्या थे? जगदेव बाबू डकैत थे, खूनी थे, हत्यारा थे, चोर थे, बलात्कारी थे? नहीं, आप गूगल निकाल के देखिए, जिसके मुंह में गोली नहीं है, बेजुबानों का जुबान बन करके तो हजारों साल से सताए गए थे, उनके खून खानदान का लोग था, उनको ताकत दिया, सड़क पर लाया और सैकड़ों से संघर्ष कराया। इनको इतनी लोकप्रियता हुई कि छोटी छोटी सभा भी 10-20 हजार का करने लगे। उस समय में जब कोई संसाधन नहीं था कहीं जाने का, एक सभा से बड़ी सभा से निकले जगदेव बाबू, बड़ी सभा, और निकल करके पैदल जा रहे थे। एक ऊंची बिरादरी के पुलिस इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। योगदान हो सकता है मुख्यमंत्री कहेगा मुख्यमंत्री हम ही न थे, 18 साल से काहे सो रहे थे लंबुटियों के गोद में, तब काहे न दे रहे थे? एक कलम से 4.5 लाख ठीके पर बहाल शिक्षक को, नियोजित शिक्षक को सरकारी घोषित कराया। अगर मुख्यमंत्री जी कहें कि हम ही कराए तो बेईमानी है कि नहीं? 18 साल से काहे नहीं कर रहे थे? आपके सामाजिक अन्याय के कारण जाति गणना करवाए, आरक्षण का विस्तार करवाए। अब आपके बच्चे को अगर 100 सीट में नौकरी मिलती तो पहले 65, उसको जो सरकार नौकरी आदमी पर कब्जा करने वाला लोग, इसको समझिए। 60% लोग के पास स्मार्टफोन नहीं है। 30% से ज़्यादा लोग जिनका अपना घर है, बिजली का लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास फोन ही नहीं है। बताइए कि अगर स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए तो वो कैसे ऑपरेट कर जाएंगे? बिजली कट जाता है तो पता चलता है कि रिचार्ज खत्म हो गया। ये हमारा छूटे हुए 90% लोगों का शोषण करते थे और उनकी भागीदारी नहीं होती। आज 20 साल हो गया, नीतीश कुमार जी का करीब 20 साल हो गया। 20 साल में अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो बिहार कहीं और होता, बिहार वो गौरवपूर्ण इतिहास बनाता जो ये चाहते तो कर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सिर्फ को सम्मानित करते जैसा आग्रह है कि लगता है उधर तो घुस गए काम अध्यक्ष को मतलब नहीं आई आ रहा और अध्यक्ष
आप लोगों से जो स्टेज पर है कामदेव यादव ने आपसे आग्रह है कि आप बुके देके श्री मती सप्ता देवी जी को सम्मानित करेंगे। कामदेव यादव जी और राज जी से भी आग्रह है कि बुके देकर श्री मधु मंदिरी साहब को सम्मानित करेंगे। कामदेव तो प्रोफेसर चंद्रशेखर डॉक्टर नीरज जी से आग्रह